हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में और उससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। हिमालय पर्वत और रहस्य, इन दो शब्दों का काफी गहरा नाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत के साथ कई सारी कहानियां और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हिमालय की पहाड़ियों में कई लोगों ने यति को भी देखने का दावा किया है, तो भगवान शिव के अस्तित्व को भी कई लोगों ने यहाँ पर महसूस किया है। जमीन से 21,778 फीट ऊपर हिमालय के बीच कहानियों, रहस्य, मिस्टिसिज्म और तंत्र का बर्थ प्लेस भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत। भगवान शिव और सती की कहानी तो आप सबको पता ही है। सती के आत्मदाह के बाद उसके नए जन्म के इंतजार में भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर आ गए और बाद में सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। तब शिव और पार्वती ने दोबारा शादी की और ऐसा माना जाता है कि वो दोनों आज भी कैलाश पर पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। आज हम आपको हिमालय पर्वत के एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों हिमालय पर्वत के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकते। जी हाँ, हिमालय की पहाड़ियों का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो न किसी इंसान को हिमालय पर चढ़ने देती है और ना ही किसी प्लेन को इसके ऊपर से उड़ने देती है? तो चलिए आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। आज का साइंस हिमालय को लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी कहता है और रामायण में भी इस एक्सिस के एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाइड है, मतलब दो पोलर पोल के बीच की जगह। हिमालय धरती के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। उसके एक ओर साउथ पोल है तो दूसरी ओर नॉर्थ पोल है। इसी हिमालय का यही डिस्क्रिप्शन हमारे पुराणों में भी किया गया है। ये भी कहा गया है कि हिमालय की पहाड़ियां ही वो जगह है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी कैलाश का जिक्र है और यहाँ सुपरनैचुरल पावर होने के बारे में भी बताया गया है। प्लेन में बैठकर भी इंसान कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं उठ सकता। इसका पहला कारण है इन पहाड़ियों की ऊंचाई। हिमालय के पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 28 से 30,000 फीट है और एरोप्लेन उड़ते हैं करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर। तो ऐसे में प्लेन और पहाड़ियों के बीच में डिस्टेंस काफी कम रहता है, तो पायलट प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर नहीं चला सकते और अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे एरिया में इमरजेंसी लैंडिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर प्लेन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में प्लेन को करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाना पड़ता है ताकि प्लेन में मौजूद लोग ठीक से सांस ले पाएं। क्योंकि ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 10 से 15 मिनट तक का ही ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो अगर हिमालय की पहाड़ियों से उड़ रहे प्लेन में कोई गड़बड़ होती है तो पायलट उसे सेफ डिस्टेंस पर नीचे नहीं ला सकते। इसका दूसरा रीजन है यहाँ का मौसम। हिमालय की पहाड़ियों में वेदर काफी अनसर्टन होता है। यहाँ कभी भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है। यहाँ जो हवाएं बहती हैं उनकी रफ्तार कभी कभी प्लेन से भी ज्यादा होती है। यहाँ विजिबिलिटी की भी काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी पायलट को यहाँ प्लेन उड़ाने में दिक्कत होगी ही होगी। इसका तीसरा रीजन है इम्प्रॉपर नेविगेशन। प्लेन को सेफली उड़ाने के लिए नेविगेशन सिस्टम का ठीक से काम करना काफी जरूरी होता है, लेकिन यहाँ के वेदर की वजह से नेविगेशन सिस्टम में कभी भी दिक्कत हो सकती है, जो अल्टीमेटली पैसेंजर की जान को खतरे में डाल सकती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से हिमालय की पहाड़ियों को सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है। कैलाश पर्वत, जिससे शिव जी का घर माना जाता है, वहाँ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स और एनर्जी का एहसास होता है जो आपको पृथ्वी पर किसी और जगह पर कभी नहीं होगा। ये भी कहा जाता है कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस थी कि कैलाश उनके द्वारा बनाया गया है, एक पिरामिड है। मतलब ये एक मैन मेड पिरामिड है और इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई भी इंसान इसलिए कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से यात्री अपना रास्ता भटक जाते हैं और कभी भी उस पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के एरिया में जाते हैं तो आपको लगातार ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे कोई हवाई जहाज आपस में पास में उड़ रहा हो।
लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ये डमरू या ओम के साउंड की तरह होता है। 2019 में हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों में इंडियन आर्मी की एक टीम एक्सपेडिशन कर रही थी। यहाँ इस टीम को कुछ ऐसा मिला जो हिमालय से जुड़ी कई मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकता था। उन्हें एक लगभग 3 फीट लंबा एक फुटप्रिंट मिला। उन्होंने उसकी कई सारी तस्वीरें निकाली और ये बात ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर की। उन्हें यति का फुटप्रिंट मिला है। अब अगर ये घटना किसी वेस्टर्न कंट्रीज में हुई होती तो क्या होता? उस पर रिसर्च होती, एटलीस्ट पूरी बात को समझने के बाद, उसे कंफर्म करने के बाद मीडिया और बाकी के लोग उस पर कोई रिएक्शन देते। लेकिन यहाँ हुआ बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस ने अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी और इंडियन आर्मी के इस दावे का मजाक उड़ाया और वो बात वहीं पे दबकर रह गई। अगर रामायण की घटनाओं पर हम गौर करें तो जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो वो जख्मी हुए थे। उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी इन हिमालय की पहाड़ियों में आए थे। और ये बात सच भी है कि आज भी हिमालय की पहाड़ियों में कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी हिमालय का जिक्र है। और बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव इसी हिमालय के रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। मेरा पॉइंट ये है कि चाहे रामायण हो या महाभारत, हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म, सब जगह हिमालय की पहाड़ियाँ और कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है जो इस जगह को काफ़ी मिस्टीरियस बनाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जाकर शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।